वेलकम बैक। दिस इज़ अनदर वीडियो। मैंने आज सुबह नहीं अपलोड किया, अभी कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने एक टास्क नहीं किया। जो टास्क मैंने किए वो मैंने वीडियो अपलोड करने तक किए। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया फिर मैंने नहाया खाया। खाने के बाद मुझे थोड़ी सर्दी सी हो गई, मतलब थोड़ा तबीयत मेरा डाउन हो गया। हालांकि इतना भी डाउन नहीं था कि मैं ना पढ़ पाऊँ कंप्लीटली, लोग इतने में पढ़ लेते हैं, बट पता नहीं, आई गॉट एक्सक्यूजेज ब्रो, आई डिडंट स्टडी। फिर आज भी बहुत डाउन डाउन सा फील हो रहा था सुबह से, हालांकि पढ़ा जा सकता था बट गलती मेरी ही थी, मेरे में ही है। पता नहीं वो डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा, तो सुबह से पढ़ाई की नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे भी मूड बनाया, तो सुबह सीक्वेंस सीरीज़ के कुछ पीवाईक्यूज़ किए थे। फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिवीजन कंटिन्यू किया था। फिर ओसी का कुछ हमने नोट्स, 2 लेक्चर के नोट्स हमने कंप्लीट किए, थोड़ा रिवीजन किया। उसके बाद मैं सोच रहा था मैं फिजिक्स पढ़ने जाऊँगा या फिर ओसी के लेक्चर्स आगे देखूंगा, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि गोट फैजल सर के जो सॉल्यूशन का जो वन शॉट है वो आ गया था मंजिल। सॉल्यूशन वैसे भी मेरा छूटा हुआ था, और इस बार के सॉल्यूशन वन शॉट में ये है कि सर कंसंट्रेशन टर्म्स भी करा रहे हैं, और कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। मोल कंसेप्ट में भी मैंने छोड़ दिया था लास्ट ईयर 11th में, तो फ़ायदा ये है। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये कंसंट्रेशन टर्म्स सर 2.5 घंटे से ज़्यादा खींच रहे हैं, यानी कि सर कोलाजिटिव प्रॉपर्टीज़ ये सब पे बहुत कम टाइम देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ वो जो प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन है मैं दूसरे वन शॉट यानी कि सर के ही लास्ट ईयर वाले वन शॉट से देख लूँगा, क्योंकि उसमें 6.5 घंटे प्योर ओनली सॉल्यूशंस का कंटेंट था। तो यही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे मैथ्स में एक अच्छा सा पीवाईक्यू सीरीज़ मिला, जहाँ से मैं सीक्वेंस सीरीज़ पीवाईक्यूज़ कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे से पीवाईक्यूज़ नहीं हिल रहे थे सीक्वेंस सीरीज़ के, मैंने नोट्स रिवाइज़ किया फिर भी। तो मैंने सीरीज़ ढूंढा कि कैसे भी सॉल्विंग में सीख जाऊँ, मतलब सी आती थी, थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाए, तो उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा सीरीज़ मिला है। हाँ गाइस, तो ये है वो सीरीज़। प्रशांत जैन सर हैं, अनअकैडमी एटम्स पे। मैंने इनका ये पार्ट 1 में देख रहा था, मैंने ऑलमोस्ट आधा देख लिया, पता नहीं क्यों यहाँ तक शो हो रहा है, आधा देख लिया था। आधे में मैंने 10-15 क्वेश्चंस लगाए थे। सर का जो अप्रोच है, सर के जो मेथड्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड फास्ट है। कन्वेंशनल मेथड्स भी बताते हैं और फास्ट मेथड्स भी बताते हैं। तो मतलब रिविजन, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है। जैसे तुम कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तुमने, लेकिन तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी भूल गए हो या फिर अप्रोच वगैरह नहीं क्लिक कर रहे, तो मैथ्स में स्पेशली तुम इनका सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। जैसे सीक्वेंस सीरीज़ का है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, फिर वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब का है। तो ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। एंड आई थिंक जिस चैप्टर में मुझे बहुत कम कॉन्फिडेंस फील होगा, मैं इसमें ज़रूर ये यूज़ करूँगा। बहुत ही सही रिसोर्स मिला है। तो फिलहाल यही अपडेट है, और अब मैं कोशिश करूँगा आज कम से कम कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशंस का निपटा दूँ। और अगर 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 सर कोलाजिटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी अच्छे से इसी वन शॉट में कवर करेंगे तो मैं यहीं से कर लूँगा। और अगर मुझे लगा थोड़ा फास्ट भाग रहा है तो मैं पिछले साल वाले सॉल्यूशंस का वन शॉट को रेफ़र कर लूँगा। और आज का टारगेट तो बस यही है कि सॉल्यूशंस ही पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी आज तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी 7:30 होने वाले हैं। सो दिस इज़ इट। अगले कल अच्छा सा एक टारगेट बनाते हैं। हमारा जो वीकली प्लान था काफ़ी ज़्यादा फकअप हो गया। इलेक्ट्रोकेम तो पूरा फकअप हो गया, तो इलेक्ट्रोकेम को मैंने सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रोकेम नहीं हो पाया तो मैं सॉल्यूशंस कर लेता हूँ, और ये करने के बाद मैं सॉल्यूशंस में एनसीईआरटी पढ़ूंगा और एनसीईआरटी की सारी इंडेक्स लगा लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का तो भरोसा नहीं, निकले ना निकले बोर्ड्स करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कल।